देश में कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से एक दिन में 40,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा भी 600 के पार रहा। त्योहारों की आहट के बीच देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा तेज होने लग गया है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर पर भी चर्चा की जा रही है, जिसे लेकर RHW नाम की संस्था ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और उसकी तैयारियों को लेकर एक वेबिनार किया, जिसे लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी तीसरी लहर पर जरूरी जानकारी दी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश भर में हुए चौथे सीरो सर्वे के आंकड़ों को देखते हुए तीसरी लहर में कम मामले आने की संभावना है। इसके साथ ही टीकाकरण होने के कारण भी तीसरी लहर कम प्रभावी होगी। हालांकि एम्स डायरेक्टर ने कोरोना की लहर को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने की बात कही। दरअसल कुछ समय पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला ने बयान देते हुए कहा था कि कोरोना के आने वाले खतरे को देखते हुए उनके स्टाफ ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की 2 नहीं बल्कि 3 डोजेस लगा ली हैं। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज को ही बूस्टर डोज कहा जाता है। लेकिन जब देश को दूसरी डोज ही नहीं मिल रही, तो क्या ऐसे में वाकई में बूस्टर डोज की जरूरत पड़ने वाली है? इस पर एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, मुझे नहीं लगता हमारे पास बूस्टर डोज को समर्थन देने के लिए डेटा है। हमारे पास लोगों को दूसरी डोज देने के लिए नहीं है और हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। हमारे पास इसके समर्थन में कोई डेटा नहीं है। अभी भी हाई रिस्क पेशेंट ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन नहीं ली है। बुजुर्गों ने और जिन लोगों को एक से ज्यादा बीमारी है उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, जो कोरोना में हाई रिस्क है। इसलिए बूस्टर पर ध्यान न देते हुए हमें बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी लहर के दौरान अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के कारण हर दिन 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए थे, लेकिन तीसरी लहर में इसकी संभावना न के बराबर है। रणदीप गुलेरिया ने चौथे सीरो सर्वे के आधार पर ये बात कही। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के आतंक के बाद सरकार की संस्था ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश भर में सीरो सर्वे करवाया था, जिससे ये पता लगाया जा सके कि देश में कितने प्रतिशत लोग कोरोना की चपेट में आए और उनके शरीर में कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी पैदा हुई। इस सीरो सर्वे में देश में करीबन 68% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई कोरोना के खिलाफ। हालांकि देश में कोरोना के मामले घटने के साथ फिर से बढ़ रहे हैं। वहीं रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की दवा को लेकर भी अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना फैलने के 18 महीने बाद भी हम कोरोना के खिलाफ दूसरी बीमारियों की दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इन महीनों में हमने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में तो खूब पैसा खर्च किया, लेकिन कोरोना होने के बाद प्रयोग आने वाली दवा पर ज्यादा रिसर्च नहीं की गई। हमारे पास कोरोना के खिलाफ दवा नहीं है जो कोरोना को खत्म करने में मदद कर सकती है। वैक्सीन के साथ हमें दवा बनाने पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कोरोना से बीमार शख्स का इलाज इसकी दवा से किया जा सके। आपको बता दें कि दवा और वैक्सीन में फर्क होता है। वैक्सीन किसी भी वायरस का प्रिवेंटिव मेजर है, यानी कि अगर आपको वैक्सीन लग जाती है तो आपके शरीर के अंदर वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। यानी कि अगर वायरस आपके शरीर पर अटैक करता भी है तो यही एंटीबॉडीज उसे खत्म कर देती हैं और आपके शरीर को उस वायरस से बचा लेती हैं। हालांकि वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना हो ही नहीं सकता, लेकिन ये पक्का है कि आपको कोरोना के खिलाफ गंभीर लक्षण नहीं होंगे। लेकिन दूसरी ओर दवा तब काम आती है जब आपको वायरस अपनी जद में ले ले, तब वायरस को मारने के लिए दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल एम्स डायरेक्टर की बातों से साफ है कि तीसरी लहर भले ही दूसरी लहर जितनी खतरनाक ना हो, लेकिन फिर भी इससे एक ही चीज है जो हमें बचा सकती है और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि जिस तरह से तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की बात कही जा रही है, उसकी संभावनाएं भी बेहद कम है। आपको बताते चले कि WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भी इस तर्क को नकारा था कि बच्चे तीसरी लहर में ज्यादा संक्रमित होंगे। हालांकि अस्पतालों के पीडियाट्रिक विभागों में बच्चों के लिए तैयारियां कर दी गई हैं। बता दें कि देश में अब तक 60 करोड़ 23 लाख से ज्यादा टीके लग चुके हैं। इनमें से 46 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की पहली और 13 करोड़ 56 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की खिलाफ वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं। इसलिए अगर आपके शहर, आपके गांव या किसी कस्बे में वैक्सीन लग रही है और आपने अभी तक वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज नहीं लगाई है, तो अपने पास के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए और वैक्सीन जरूर लगाइए, क्योंकि यही है जो हमें कोरोना से बचा सकता है।